डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके निसाब की किताब का अगला सबक नादान दोस्त का मुताला करेंगे। प्रेमचंद का लिखा हुआ ये सबक है। ये देखिए प्रेमचंद, तो इनका लिखा हुआ ये सबक है नादान दोस्त। एक मशहूर कहानी है, तो उसका हम मुताला करेंगे। तो इससे पहले कि हम सबक का मुताला करें, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। ये यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये QR कोड है। तो इसे QR कोड कहा जाता है। इस QR कोड को स्कैन करके आप जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। QR कोड, तो QR कोड का एक अलग स्कैनर आता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से, QR कोड स्कैनर। और फिर जब आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आपको इससे रिलेटेड वेबसाइट पर लिख जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। यानी इस पार्ट से संबंधित, इस सबक से मुताल्लिक कुछ वीडियोस मिलेंगी, PDF में सबक मिल जाएगा, और भी बहुत सारी सहूलियात वाली चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं। तो ये इसलिए दिया गया है कि जब आप सबक पढ़ें तो मोबाइल से इसको स्कैन करके इससे मुताल्लिक जो और रिसोर्सेज हैं और चीज़ें हैं, सहायक सामग्रियाँ हैं, उनको भी आप देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इस सबक के नाम की। नाम है नादान दोस्त। एक मिसाल भी बयान की जाती है कि नादान दोस्त जी का जंजाल। तो दोस्त हमेशा समझदार और अच्छे होने चाहिए, वरना वो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही एक दोस्त और उसकी दोस्ती का जिक्र इस कहानी में किया गया है कि जिसकी नादानी की वजह से दोस्त को और किस दोस्त को क्या नुकसान पहुंचता है, वो इस सबक को जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केशव के घर में एक कारनस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कारनस आपने देखा होगा, जो खिड़कियां बनाई जाती हैं तो खिड़कियों के ऊपर एक इस तरह का पत्थर लगा दिया जाता है ताकि धूप नहीं आए, और या बारिश जब हो तो वो उस बारिश का पानी इन खिड़कियों से अंदर नहीं आए। तो ये जो छज्जा होता है, इस छज्जे को कारनस कहा जाता है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कारनस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। चिड़ा मेल चिड़ा और चिड़िया आप जानते हैं फीमेल। तो दोनों तजस्सुस के साथ, जिज्ञासा के साथ देखते थे कि चिड़ा और चिड़िया वहाँ कारनस पर बैठे रहते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था। तो एक फितरी चीज़ है बच्चों को, जो है ऐसी चीज़ें, जानवर, तोते, कबूतर या और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उनके लिए नहीं होती हैं, तो वो देखते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो उन दोनों को भी मज़ा आता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रही थी। यानी सुबह के वक्त नाश्ते में जो दूध और जलेबी मिला करती थी, उससे भी ज़्यादा अच्छा उनको इस चिड़िया को और चिड़े को देखना लगता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते, तो उनको देखकर दोनों के दिल में बहुत सारे ख्याल आते, सवाल उठते, तजस्सुस पैदा होता। क्या कि अंडे किस रंग के होंगे, कि चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं, जो कारनस के ऊपर रखे हैं, वो कौन से कलर के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। सबसे बड़ा सवाल तजस्सुस होता है बचपन में, भाई जो अंडे हैं, उन अंडों में से बच्चे कैसे निकलते हैं, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो ये इतने सारे सवाल उनके जहन में आते थे, और ये सवाल ही जो है वो वजह बनते थे कि वो सुबह उठते ही उन चिड़ियों को, चिड़े को, अंडों को देखा करते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। सब लोग मसरूफ थे। दोनों बच्चे आपस में सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। तो आपस में बातचीत करते रहते थे, एक दूसरे के सवालों का जवाब देते रहते थे जितनी उनको नॉलेज थी। तो श्यामा जो है वो भाई से पूछती थी, केशव से, कि भैया क्या बच्चे निकल कर और निकलते ही आपस में आसमान में उड़ जाएंगे।
केशव आलिमाना गुरूर से कहता। केशव क्योंकि बड़ा था और उसको बहन उससे सवाल पूछती थी तो उसको लगता था कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। तो आलिमाना यानी इल्म का, गुरूर यानी घमंड। तो आलिमाना गुरूर, इल्म के गुरूर में कहता कि हैं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। तो वो एक अलग टोन में कहता था, रे पगली तुझे ये भी नहीं मालूम, पहले तो पर निकलेंगे और जब तक पर नहीं निकलेंगे तो बच्चे बेचारे उड़ेंगे कैसे। तो कॉमन सेंस की बात है। श्यामा फिर सवाल पूछती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया बच्चों को बेचारी क्या खिलाएगी। तो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। तो ये सवाल थोड़ा पेचीदा था। पेचीदा का मतलब मुश्किल था। तो केशव के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात, ये देखिए यहाँ ज़ेर की इजाफत लगी हुई है ना। इजाफत यानी इजाफत जो लफ्ज़ बना है वो बना इजाफा से, किसी चीज़ की बढ़ोतरी कर देना। तो यहाँ ज़ेर की बढ़ोतरी की गई। तो ख्वाहिश तहकीकात, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका मतलब निकलता है का, की, के, सेंटेंस के हिसाब से, या तो का या की या के। तो यहाँ आप देखेंगे तहकीकात की ख्वाहिश, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे तो इस ज़ेर का मतलब निकलेगा की, तहकीकात की ख्वाहिश। यानी दोनों बच्चों की जो ये जानकारी हासिल करने की जो ख्वाहिश थी दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। यानी उनकी जिज्ञासा जो है वो, उनकी जो तजस्सुस था वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठते थे। उन्होंने कयास किया, कयास का मतलब गुमान किया, उन्होंने सोचा, ऐसा एक अंदाज़ा लगाया अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। वो रोज़ चाहते थे कि अंडों को देखें, अंडों में क्या तगय्युर आ रहा है, अंडों में क्या तब्दीली, क्या चेंज आ रहा है। तो वो रोज़ ये सोचते थे कि शायद आज अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे, शायद आज बच्चे निकल जाएंगे अंडों में से। तो बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। अब उनके जहन में आया कि अगर बच्चे निकल गए होंगे अंडों में से तो अब उनके चारे का क्या होगा, उनके खाने का क्या होगा, वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो इतना सारा दाना, अब यहाँ देखिए दाना छोटी है से लिखा हुआ है, अलिफ नहीं है इसके अंदर। अलिफ का मतलब आग लगा देते अगर हम, दाना का मतलब हो जाता समझदार, बुद्धिमान। तो वो सोचते थे कि बेचारी चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी और बच्चों का पेट कैसे भरेगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो उनको डर सता रहा था ऐसा ना हो कि भूख की वजह से बच्चे मर जाएं। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कार्नस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्ती का काम कर रहे हैं, इनको फिक्र हो रही है कि भाई बच्चे अगर पैदा हो गए तो उनको चिड़िया चारा उनके लिए कैसे लाएगी। तो इन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना कार्नस के ऊपर हम अपनी तरफ से कुछ चारा रख दें, कुछ दाना रख दें। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी, अगर हम चारा या दाना ऊपर रख देंगे कार्नस पर फिर चिड़िया उड़कर क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। श्यामा ने कहा। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं है। तो श्यामा ने जब ध्यान दिलाया कि बच्चों को धूप लगती होगी तो उसको ध्यान आया कि हाँ कार्नस पर तो धूप आती है, साया भी नहीं है और बच्चों को तकलीफ होती होगी, तो ऐसा करें कि कुछ उनके ऊपर साया कर दिया जाए। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए ताकि उनको धूप ना लगे। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। तजवीज़ के माने होते हैं प्रस्ताव। तो ये तय किया गया कि एक तो पानी की प्याली, छोटी कटोरी रख दी जाएगी और थोड़े से चावल रख दिए जाएंगे। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो प्याली रखी हुई थी पत्थर की छोटी पहले से कोई, उसमें तेल था, उसको फेंक दिया गया और उसमें पानी भर के रख दिया गया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। चांदनी यानी जो छत बनानी थी, तो उस छत के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं ताकि बच्चों के साया हो जाए। फिर ऊपर बग़ैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, और कपड़े की छत अगर बनानी है तो उसके लिए कुछ बेस भी चाहिए, तो बग़ैर छड़ी के कैसे ठहरेगा। ऊपर छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, तो एक सवाल खड़ा हो गया कि ऊपर
इन लकड़ियों को कैसे खड़ा करेंगे जिनके ऊपर हम छत बनाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन मुहावरा है, यानी कोई बात समझ में ना आना। आखिर उसने मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। तो उस मुश्किल का हल क्या निकला कि जिस टोकरी में भरकर हम कूड़ा फेंकते हैं, अम्मा कूड़ा फेंकते हैं, वो उठाकर ले आओ, उसके ज़रिए हम साया करेंगे। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ करूँगा तो कैसे धूप जाएगी। तो उसने टोकरी को तिरछा करके जो है वो श्यामा को दिखाया और दिखाया कि देखो मैं इसको ऐसे लटका दूंगा और तिरछा करके रख दूंगा तो फिर धूप बच्चों के ऊपर नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं।